स्तोत्र के होसाना। पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर पिता, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों की रक्षा रखवाली की और पूरे हफ्ते भर हर एक काम में तो आशीष दी और इस पवित्र दिन में हम सबों को यह सुंदर मौका दिए हैं। आज के वचन पर आपके आशीष हो, यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। हैप्पी साबत। और आज की इस बड़ी सभा में आप सबको मैं स्वागत करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की इस बड़ी सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे। 54 नंबर 54, होगी आशीष की वारिस। आप खोलना होगा तो सभा खड़ी हो जाए। आशीषों के वारे प्रेम के प्रतिज्ञा को मान, होगे समय जीवन दाया, कृष्ण मुक्ति दाता का दान। वारिस आशीष के, वारिस आशीषों की भेंट, दया के बूंदे टपकती, वारिस आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की वारिस। तब नया जीवन प्रभु सब में उत्पन्न करेगा, आत्मा पवित्र का दान। वारिस आशीष की, वारिस आशीषों की भेंट, दया के बूंदे टपकती, वारिस आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की वारिस। हम पर है प्रभु तू भेंट, आकर के हमको जिला दे अपने वचन को दे। वारिस आशीष की, वारिस आशीषों की भेंट, दया के बूंदे टपकती, वारिस आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की वारिस। आसे आराम उनका हो, आज अपने पापों को मानो, यीशु की बेनती करो। वारिस आशीष की, वारिस आशीषों की भेंट, दया के बूंदे टपकती, वारिस आशीषों की भेंट। आइए हम प्रार्थना के लिए घुटने में आएंगे। महान आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको यह सुंदर और सुअवसर मौका दिया कि हम आपके विश्राम दिन में और इस पवित्र भवन में हम सब एकत्रित हो सकते हैं। आपके नाम की दुहाई के लिए पिता, और हम यहाँ उपस्थित होकर आपके नाम की दुहाई दे सकें, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं हम जितने समय
घुटने के बल है पिता। हम कमज़ोर, हम लाचार मनुष्य हैं। हर क्षण हर समय हम चूकते हैं, लेकिन आप हम सबको अपने दाहिने हाथ से हमें संभालते पिता, और संभालते हुए आपने अब तक हम सबको ये सुंदर जीवन और स्वस्थ जीवन दिए हैं। इसके लिए हम धन्यवाद और आभारी हैं पिता। इस समय प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाई हैं, तकलीफ है। जिनके जीवन में कठिनाई हैं, तकलीफ है, उन्हें तो अपने पवित्र हाथ से उन्हें संभाल और उन्हें एक अच्छी मसीह जीवन जीने में तो अगुवाई कर, ताकि आपके अगुवाई के द्वारा पिता आप पर पूरा भरोसा करते पिता अपने जीवन को हम आप में समर्पित करते हुए हम जी सके। इस तरह से हम सबको तो आशीर्वाद कर। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं, जो बीमार में है, तकलीफ में है, उनकी विशेष सुधि ले। जो दुख में है, तकलीफ में है, उन्हें तो संभाल। प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी बुजुर्ग रिटायरीज हैं, उन सबों के साथ हो, उन सबको तो संभाल और उन्हें तो सुरक्षित रख और स्वस्थ जीवन दे। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं आज जहीं के भी तेरे आपके नाम के वास्ते एकत्रित हुए पिता, उन सबको भी तू आज की साबत के आशीष से तू परिपूर्ण कर। इसी तरह से हम सब आपके हाथ में समर्पित होते हैं और प्रार्थना करते हैं जो आज का वक्त है मिस्टर पीबी लकड़ा उनके साथ हो, आपका वचन हो सके और उनका मुँह और हम जितने सुनने वाला श्रोता है पिता सुन के आशीषित हो सके और आपके नज़दीकी में हम रह सके। इस तरह से तो हम सबको आशीर्वाद कर। बाकी जीवन को और इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। मैं मिस्टर विक्टर लकड़ा को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर गीत के लिए। ईश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम सभी भले चंगे और सुरक्षित हैं और इस पवित्र दिन में हम सबों को यहाँ इकट्ठे होकर के परमेश्वर के वचन से हम लोग सुन सकते हैं। आज का जो विषय है दसवांश दान, और जैसे अन्य दान हम देते हैं इस मंडली में, पवित्र का शास्त्र में भी लिखी हुई है कि जब हम देते हैं और हम खुशी मन से ये दान दसवांश या जो भी हम दान देते हैं सभा में, परमेश्वर हम सबों को आशीष देते हैं। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि हम इस पवित्र भवन में आपकी उपासना करने आए हैं, आपके वचनों को सुनने के लिए और मंडली को सुचारू तौर से चलाने के लिए और आपका सुसमाचार फैलाने के लिए हम जो कुछ दान देते हैं, दसवांश, संकल्प दान, साबत स्कूल और उपदेश सभा में और धन्यवाद का दान हम देते हैं और आपके हम सबों को आशीष दी है, उसके लिए हम सभी को धन्यवादी हैं। सबको आशीष दीजिए और इस वक्त खास करके मेरे साथ हुए जैसे मैं परमेश्वर के आपके वचन से बताऊंगा, सबों के अगुवाई कीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। जैसा शुरू में कहा कि आज का विषय मेरा दसवांश दान और अन्य दान हम देते हैं मंडली में, और हम किस प्रकार से उन दानों को हम देंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हर मंडली में और ख़ास करके हमारे भगीरराम जोत मंडली में जो हम सभी सदस्य जब आते हैं यहाँ गिरजे घर में गीतों को गाते हैं और पवित्र शास्त्र से जब हम पढ़ते हैं और साथ में हम दान हम लाते हैं, चाहे वे दसवांश के रूप में हो या धन्यवाद या संकल्प दान या साबत स्कूल या मंडली खर्च के लिए
जो भी हम दान देते हैं, परमेश्वर हम सबों को आशीर्वाद देते हैं। और जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दशवांश के विषय में। हम सभी जानते हैं कि दशवांश मीन्स जितने भी 10 का 1 भाग हमारे जो कमाई है, चाहे हम खेती बाड़ी में काम करते हैं या अन्य स्थान में, ऑफिस में, स्कूल में या कहीं भी हम काम करते हैं, और चाहे हमें सप्ताह में उसका जो मजूरी मिलती है या महीना में उसका हम लोग 10वां अंश देते हैं। मैं इस वक्त नहीं कहता हूँ कि आपको कितना मिलता है, आप जानते हैं। और जैसे मैं कहा कि हर मंडली में जो देने की प्रथा है, और हम लोग के पास भी जो यहाँ पर एनवलप है, और इस हर परिवार में जो हमें कमाई के लिए जो होता है उसके लिए हम लोगों को दशवांश जो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है उसके अनुसार हम लोग को देना है। यहाँ बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि दशवांश और अन्य दान देने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पुराने नियम पाएंगे कि अब्राहम के विषय में उत्पत्ति 14:18 से लेकर के 20 तक, उत्पत्ति 14 उसका 18 से 20 लेकर के, यहाँ हम देखेंगे कि अब्राहम ने मेल्कीजेदेक जो कि सलेम का राजा और याजक थे। अब्राहम ने जब सुना कि अपने भतीजा लूत पर लोगों ने उस पर उनको तंग कर रहे हैं, या कहेंगे कि जो आसपास के जो कनेनी थे, और इस पर अब्राहम सुना और वे लूत को बचाव के लिए वे चले और परमेश्वर से प्रार्थना किए कि मैं जब लौट कर के आऊँगा उस समय दशवांश दूँगा। यहाँ कहता है कि यहाँ 18 और 20 में हम लोग देखेंगे, 18 से 20 में, तब सलोम का राजा मेल्कीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो, और धन्य है परम ईश्वर जिससे तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। तो हम देखते हैं इस पुराने नियम जो उत्पत्ति में अब्राहम ने मेल्कीसेदेक को दशवांश दिए। फिर हम देखें 28 का 22, उत्पत्ति 28-22, उत्पत्ति 28-22 में हम लोग याकूब के विषय में पढ़ते हैं। याकूब 28 उसका 22 में, यहाँ जब हम याकूब का शोपन देख पाते हैं, 10 से लेकर के शुरू करेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। याकूब 28 का 10 से, याकूब का शोपन, जब अपने भाई का जो पहला का अधिकार को ठग करके अपने पिताजी से लिए, और वे क्या किए, बात डर से वे अपने मामा के घर वे जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने क्या किया कि जब अंधकार हो गई, जब वह रात के समय एक पत्थर को बालिश कहेंगे तकिया बना करके वो सो गए, और उन्होंने
ये प्रतिज्ञा किए, जब सुबह हुआ तो प्रतिज्ञा किए। उसको हम लोग पढ़ेंगे 22 पद में, उत्पत्ति 28 उसका 22। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। यहाँ याकूब प्रतिज्ञा करते हैं। अब्राहम के विषय हम लोग सुने, अब याकूब भी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अवश्य आपको दशमांश दूँगा। अब हम आएंगे पुराने नियम के आखिरी भाग में, मलाकी। हम इसको सबको एक कंठस्थ जानते हैं, मलाकी 3:10, 8 और 10 को हम लोग पढ़ेंगे। मलाकी 3, 8 और 10। यहाँ सबसे पहले मैं 8 पद को पढ़ने चाह रहा हूँ। यहाँ कहता है कि 8 पद में कि सेनाओं के यहोवा का यहोवानी है, परंतु तुम पूछते हो किस बात में फिरे हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंट में जो कुछ हम दशमांश देते हैं, चाहे भेंट देते हैं, और यहाँ कहता है कि तुम उसके लूटते हो। लेकिन 10 पद में हम लोग पाएंगे सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु हो। और सेनाओं का यहोवा का यह कहना है, कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ये हम सबों के लिए बहुत बड़ी आशीष है। परंपरा आशीष के वर्षा करता हूँ कि नहीं। अब हम देखें कि ये दशवांश के विषय में जो 10वां अंश हम लोगों को देना है। यहाँ लयवस्था 27:30 में हम लोग पढ़ेंगे कि भूमि के उपज का दशवांश। हम लोग जो खेतीहारी हैं और जो खेत में जो अनाज उपजाते हैं वे अपना हिसाब करके और उसका 10वां अंश देना है परमेश्वर को। या लयवस्था 27 उसका 30 पद, लयवस्था 27 उसका 30 पद में हम लोग देखेंगे। सताईस 30। फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। भूमि का फसल, चाहे पेड़ पौधे का जो फल होता है, सब कुछ वह किसका है? मेरा है। और यहाँ पवित्र शास्त्र में पाएंगे, कहता है कि यहोवा यूँ कहता है कि यह सारा दशवांश मेरे लिए पवित्र ठहरे। तो यहाँ देखते हैं कि दशवांश जो भूमि के जो उपज का जो दशवांश है उसके विषय में हम लोग यहाँ पाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो दशवांश जब हम देते हैं, जो दशवांश हम देते हैं कि हम किस मानसा से हम दे दशवांश। नए नियम में हम लोग पाएंगे
यहाँ दशवांश हम सबों को संदेह और घमंड से हम लोग को नहीं देना है, और हमें यह नहीं कहना है कि हम हर सप्ताह हर महीना हम दशवांश देते हैं। ये परमेश्वर का भाग है, और हम लोग को ये दशवांश प्रेम की भावना से हम लोग को देना है। यहाँ लूक 18:12 में हम लोग पाएंगे उस घटना को, जो लूक 18 अध्याय में और ख़ास करके 12 पद में। इसमें फरीसी और चुंगी लेने वाले मंदिर में आकर के वे प्रार्थना करने लगे। एक तरफ फरीसी और दूसरी तरफ चुंगी लेने वाला। फरीसी घमंड से कहता है, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे लूक 18 उसका 12 पद, लूक 18:12। लूक 18:12 में यह कहता है कि वो जो फरीसी बड़े घमंड से वो प्रार्थना करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि लूक 18:12 में क्या कहता है। यहाँ कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपने सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। बड़े घमंड से वह प्रार्थना करता है। हमने घमंडी नहीं होना है। हम अपने इच्छानुसार जो परमेश्वर के जो प्रतिज्ञा दी गई है पवित्र शास्त्र में, उसके अनुसार हम लोग को दशवांश देना है। फिर हम पाएंगे कि नए नियम में ही जब आगे हम देखते हैं कि दशवांश जो परमेश्वर का जो भाग है उसको हम लोग जब लौटाते हैं और हम लोग को परमेश्वर आशीर्वाद देते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि इस जो यहाँ पर दिया गया है थैंक्स ऑफरिंग, धन्यवाद का दान, इसमें लिखा धन्यवाद का दान। धन्यवाद का दान हम क्यों देते हैं? धन्यवाद का देन हम जब परमेश्वर को धन्यवाद के निमित्त जब हम बीमार में पड़ जाते हैं, चंगाई परमेश्वर की ओर से आती है, चाहे हम डॉक्टर के पास जाएं या दवा खाएं, और प्रार्थना और परमेश्वर हम सबों के चंगा करने वाले हैं और हम लोग को चंगा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद का दान हम देते हैं। और साथ में जब हम सुरक्षित कहीं यात्रा में हम यात्रा करते हैं, सुरक्षित हम किसी स्थान में पहुंच जाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद का दान देते हैं। चाहे हम लोग अपने जन्मदिन मनाते हैं, परमेश्वर ने हम सबों की अगुवाई की है, सुरक्षित रखे हैं, उसके लिए हम लोग दान देते हैं। और अन्य धन्यवाद हम धन्यवाद के रूप में हम दान देते हैं। यहाँ हम लोग केवल दान नहीं देते हैं, लेकिन हम अपनी प्रार्थना में भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और भजन संहिता 54 उसका 6 में दाऊद अपने आप को वह समर्पित धन्यवाद के तौर पर वह धन्यवाद देते हैं, अपना जीवन को समर्पित कर देते हैं और धन्यवाद देते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 54 उसका 6 पद, भजन संहिता 54 उसका 6 पद। मैं तुझे स्वेच्छा बलिदान चढ़ाऊँगा, हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा
क्योंकि यह उत्तम है। यहाँ कहता है कि मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊँगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा क्योंकि यह उत्तम है। हम सबों को ये जो दान हम लोग देते हैं, धन्यवाद का दान, और हम सबों को भी दाऊद के समान और अन्य जो पवित्र शास्त्र में जितने कोई चाहे भविष्यवक्ता हुए और जो लोग हुए, वो लोग परमेश्वर का धन्यवाद दिए, और जो बलिदान के रूप में पुराने नियम में हम पाएंगे, नए नियम में भी पाएंगे कि धन्यवाद के रूप में वे बलिदान चढ़ाते थे। आज हम इस वक्त जो दान या जो भी धन्यवाद का दान हम चढ़ाते हैं, परमेश्वर हम सबों को आशीर्वाद देते हैं। आगे हम देखें कि योना के विषय में, योना 2:9 उसका पद में हम लोग पढ़ेंगे। योना 2:9। जब योना मछली के पेट में था और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि यहाँ पढ़ेंगे योना उसका योना 2:9। दो नौ में कहता है कि परंतु मैं ऊंचे सब से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊँगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूँगा। उधार यहोवा ही से होता है। योना भी क्या कहता है, योना भी मछली का पेट में से वो प्रार्थना करते हैं, और मैं कहता है कि मैं तुझे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊँगा। या भजन संहिता 69 उसका 30 पद, 30 पद, भजन संहिता 69 Psalm 69:30। उसका 30 पद में हम लोग यूँ पढ़ते हैं, कहता है कि मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूँगा। गीत गाकर, उसके भजन गा कर के मैं आपकी धन्यवाद करूँगा। आगे हम लोग देखें कि यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट या संकल्प दान के लिए हम लोग यहाँ दान लाते हैं। और ये संकल्प दान या इन्वेस्टमेंट क्या है? पहला फल, चाहे हम बागान में सब्जी लगाए हैं या पेड़ में जो फल हुआ है, केला, पपाया, सेव, अनारस, कुछ भी हो, अमरूद, जो भी है, जो पहला फल हम लोग लाते हैं और ईश्वर को चढ़ाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट संकल्प दान, जो पहला फल, केवल फल नहीं, जो कि अंडा मुर्गी आप पाले हैं, अब हो सकता है कि दिन में एक अंडा देती है, पूरे हफ्ते भर का या 6 दिन का आप अंडा रख करके आप ईश्वर के पास ला सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट के नाम से। फिर उसके बाद गाय आप पाले हैं, और हो सकता है कि पहला जो दूध हम गाय से दूधते हैं, और उसको ऐसे प्रथा तो उस समय थी,
अभी भी क्या होता है कि हम लोग फल लाते हैं, अनाज लाते हैं, ये पहला फल हम लोग लाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, हम लोग उस दूध को जितना हुआ है, अंडा हुआ, बेच करके जितना पैसा हुआ उसको हम लोग ये संकल्प दान या इन्वेस्टमेंट नाम से हम लोग देंगे। और सबसे पहले आपके जो नौकरी लग गई है उसमें भी आप क्या होते हैं कि पहला जो आपको तनख्वाह या वेतन मिलता है उससे भी आप लोग क्या करें, ये नहीं कहता हूँ कि पूरा वेतन मिला आप लोग दे, लेकिन आप क्या के इन्वेस्टमेंट के नाम से आप लोग दे सकते हैं। चाहे कहता है कि फल के रूप में, अनाज के रूप में, चाहे रुपये के तौर पर हम सभी ये संकल्प दान हम देंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो कुछ हम लोग दिए यहाँ पर दान, और जैसे साबत स्कूल अब देखेंगे कि साबत स्कूल और मंडी में जो दान दिए जाते हैं, यहाँ साबत स्कूल का दान जो साप्ताहिक हम लोग गोल ठहराते हैं, और आप लोग सामने देख सकते हैं कि ये साबत स्कूल का जो साप्ताहिक गोल है, कितना है साबत स्कूल साप्ताहिक गोल कितना है आप लोग जानते हैं? कितना है? 600 है। हाँ, तो 600 है हम लोगों का साप्ताहिक गोल। और जब हम साबत स्कूल क्लास में हम आते हैं और जब हम दान देते हैं, ये साबत स्कूल जो के समय दान देते हैं, और जब बड़े गिरजे या कहें उपदेश सभा में जो दान देते हैं साबत स्कूल और के दान के लिए, तो ये सब दान जब हम इकट्ठे करते हैं, ये 50% जो मंडी के खर्च के लिए व्यवहार की जाती है। यहाँ हम देखेंगे कि चाहे हम किसी रूप के दान दें, जैसे मैं कि संकल्प दान या इन्वेस्टमेंट, दशमांश, साबत स्कूल और उपदेश सभा, धन्यवाद, चाहे आप परमेश्वर ने आप सबों को बचाव दिए, चाहे आपको सुरक्षित रखे आपके जन्मदिन के लिए, और आप पूरे हफ्ते भर परमेश्वर ने आप सबों की अगुवाई की और सुरक्षित हम सबों को रखे। और हो सकता है कि आप सप्ताह में धन्यवाद का दान दे सकते हैं या महीना में दे सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार के परमेश्वर को धन्यवाद के निमित्त आप दान दे सकते हैं। परमेश्वर इन सभी दानों से अधिक हमारे मनों को देखते हैं। हम ये दान, दशमांश, इन्वेस्टमेंट, धन्यवाद का दान, साबत स्कूल, मंडी खर्च के लिए कुछ भी हो, हम दान देते हैं। तो परमेश्वर इन दानों से बढ़कर के हमारे मनों को देखते हैं। हम जैसे हर सप्ताह जब हम इस भवन में, परमेश्वर के भवन में दान किसी रूप में हम लाते हैं, और मैं एल्डर और ये खजांची के रूप में मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस मंडी को सुचारू चलाने के लिए, और जो दशमांश तो दिया जाता है उसको हम लोग कैसे व्यवहार करते हैं। दशमांश जो परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार, उसको प्रचार करने में व्यवहार किया जाता है। और साथ में पुराने नियम हम पाएंगे कि लेवियों के लिए दिया जाता था, क्योंकि वे लेवी मंदिर में सेवकाई करते थे। और आजकल हम देखते हैं कि ये दशमांश और धन्यवाद का दान जो परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए व्यवहार किया जाता है।
हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और परमेश्वर हम सबों को बहुत आय से आशीष दिए हैं। परमेश्वर हम सबों को भले चंगे हम सबों को रखे हैं और हम लोग को आशीष दिए हैं। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर हम सबों को दिए हैं, जो मलाकी 3:10 में हम लोग आखिरी खंड में हम लोग पाएंगे कि देखो मुझको परख कर देखो, मैं आशीष के वर्षा परंपरा देता हूँ कि नहीं। आज हम देखते हैं बहुत से उदाहरण आप अपने जीवन में जो घटना घटी है, दान या दशवांश के रूप में आप मंडली में लाए हैं। बहुत से उदाहरण ये अपने जीवन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करता है जो विश्वास से दान या दशवांश देते हैं। उनके परिवार, उनकी खेती बाड़ी और उनके आने जाने में, उनकी बीमारी और सब चीज़ में उनकी क्या करते हैं, सुधि लेते हैं। हम सबों को परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि केवल हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, उसे आशीष पाने के लिए, लेकिन साथ में हम जो कुछ हम दान दशवांश हम देते हैं उस पर भी हम आशीषित हुए हैं। यहाँ भजन संहिता 103 उसका 1 और 2 में हम लोग पाएंगे, जो आखिरी पदस्थल मैं पढ़ूँगा। भजन संहिता 103 1 और 2। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम का धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का और उसके सभी प्रकार किसी उपकार को ना भूलना। यहाँ दाऊद कितना सुंदर वचन हम सबों को लेके हम लोग को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर हम सब के लिए सब कुछ दिए हैं। सबसे पहले आशीर्वाद क्या है? ज़िंदगी दिए हैं, अच्छे स्वास्थ्य दिए हैं, हम सबों को सुरक्षित रखे हैं, और इससे बढ़कर आशीष हम सबों को जो देने वाले हैं वो है आनंद जीवन हम सबों को देंगे। चाहे हम गीतों को गाए या परमेश्वर के वचन को सुने या दान दशवांश या अन्य दान हम दें, परमेश्वर की महिमा के द्वारा हम सबों को ईश्वर पिता का आशीर्वाद मिलता रहे। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे इस सुंदर वचन पर, और हम सबों को स्वस्थ रखे, और परमेश्वर का आशीष हम सब पर हमेशा बना रहे। स्वामी बाप, हम सभी को अपने जीवन के आपको समर्पित करते हैं। जिस प्रकार हम लोग गीत को गाए कि सब कुछ मैं देता हूँ। ईश्वर बाप हम सबों के साथ हो अगुवाई कीजिए, और इस पवित्र दिन में हम सबों को सुरक्षित रखिए और आशीष दीजिए। यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। स्वर्गीय की नदे नया दुनिया, नया दुनिया, स्वर्गीय की नदे नया दुनिया, नया दुनिया, किन देश के सुंदर किनन को मैं जाना चाहता, किनन को मैं नजर करता, किन देश के सुंदर किन